Hello students, today's our topic is what is cooking। तो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे खाने के बारे में कि खाना जो हम खाते हैं कौन से बर्तन खाना बनाने में यूज़ किए जाते हैं, किस किस मेथड से खाना बनाया जाता है, अलग अलग चीज़ को अलग अलग मेथड से बनाते हैं। तो ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके लेट्स स्टार्ट। आपको यहाँ कुछ बर्तन दिखाई दे रहे होंगे और उसमें नीचे लिखा है लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेस विच हैव डॉट्स इन देम, व्हाट डू यू सी। इसने कहा कि जो ये पिक्चर हमें दिखाई दे रही हैं, जो पिक्चर हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं और जो डॉट वाले हैं उन सब को कलर करना है। डॉट वाली जगह को कलर करेंगे। जैसे ही डॉट वाली जगह को हम कलर कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ बर्तन दिखेंगे। ये देखिए, जैसे हमने इस डॉट को कलर किया तो हमारे पास एक ये बर्तन आया। यह बर्तन है, रोटी पकाते हैं हम इस पे। जैसे कि ये बर्तन है, ये बर्तन है। जैसे इन डॉट्स वाली जगह को कलर कर देंगे तो ये बचे हुए बर्तन हमें शो हो जाएंगे। आगे है लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेसेस विच हैव डॉट्स इन देम, व्हाट डू यू सी। और उनके यहाँ पर आपको नेम लिखने हैं। इन द पिक्चर यू मस्ट हैव फाउंड सम यूटेंसिल्स दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग। आर देयर एनी अदर यूटेंसिल यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग, विच आर दे। ये कह रहा है कि इस पिक्चर में कुछ खाना बनाने के बर्तन हमें दिखाए गए हैं। क्या आपके घर पर भी कुछ खाना बनाने के जो बर्तन हैं वो यूज़ होते हैं, तो उनके नाम लिखने हैं। UTENSILS, यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन। यहाँ पर इनके नेम लिख देना। What are utensils made of? यूटेंसिल किस किस के बने होते हैं। यूटेंसिल्स आयरन के बने होते हैं और सॉइल के बने होते हैं और कॉपर, ब्रांस, इन सब के यूटेंसिल बने होते हैं। नेक्स्ट, आस्क सम एल्डरली पीपल व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स वर यूज्ड अर्लियर, व्हाट वर दे मेड ऑफ। ये कह रहा है कि हमारे बड़ों से पूछिए, आपके परिवार में आस पड़ोस में कोई बड़े लोग होंगे, उनसे पूछिए कि उनके ज़माने में बर्तन किस चीज़ के बने होते थे और वे कैसे दिखते थे। क्या आज वाले बर्तनों की तरह थे? तो पहले वाले ज़माने में बर्तन थोड़े से बड़ी साइज़ के होते थे और ज़्यादातर बर्तन मिट्टी के बने होते थे, सॉइल के बने होते थे और आयरन के बने रहते थे। नेक्स्ट, वी डोंट कुक ऑल द थिंग्स दैट वी ईट, फाइंड आउट विच थिंग्स वी ईट रॉ एंड विच वंस वी कुक बिफोर ईटिंग। ये कह रहा है कि हर चीज़ को हम एक तरीके से नहीं खा सकते। कुछ चीज़ें रहती हैं जो RAW रॉ, कच्ची खाई जाती हैं, और कुछ चीज़ें रहती हैं जिनको खाने से पहले पकाया जाता है। विच आर द थिंग्स वी ईट बोथ कुक्ड एंड रॉ, फिल इन द टेबल गिवन बिलो। कौन सी चीज़ें पकाकर खाई जाती हैं, कौन सी चीज़ें कच्ची खाई जाती हैं, तो उनके यहाँ पर नेम लिखने हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर थिंग्स दैट आर ईटन रॉ, कच्ची जो चीज़ें खाई जाती हैं, जैसे टोमेटो हो गया, कैरेट हो गया, ओके, रेडिश हो गया, कैबेज हो गया, ये सब चीज़ें कच्ची खाई जाती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, आप उनको नाम लिख लेना। थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड, जो चीज़ें पकाकर खाई जाती हैं, जैसे दाल हो गया, राइस हो गया, चपाती, ओके। नेक्स्ट है थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कच्ची भी खाई जा सकती हैं और उन्हें पकाकर भी खाया जा सकता है, जैसे पोटैटो हो गया और उसके बाद टोमेटो हो गया, ठीक है, ककड़ी हो गई। तो ये सब चीज़ें अलग अलग तरीके से कच्ची भी खाई जा सकती हैं और पकाकर भी खाई जा सकती हैं, तो उनके नेम यहाँ पर आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है हैव यू सीन ए चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनीवेयर एल्स, देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन फॉर दिस, टेकिंग आउट फ्लोर इन एन यूटेंसिल नीडिंग इनटू ए डब। ओके, ये कह रहा है कि आपने अपने घर में किचन में चपाती बनते हुए देखा होगा, इसके लिए कितना सारा काम करना पड़ता है, ठीक है। कैसे? टेकिंग आउट फ्लोर इन ए यूटेंसिल, FLOUR, फ्लोर का मतलब होता है पिसा हुआ आटा, इन ए यूटेंसिल, एक बर्तन में पिसा हुआ आटा लीजिए। नीडिंग का मतलब गूंथना, इट इनटू ए डव, DOUGS, डव का मतलब होता है गुथा हुआ आटा और नीडिंग का मतलब होता है गूंथना।
मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डव, रोलिंग आउट द बॉल्स एंड देन कुकिंग इट ऑन फायर। ये कह रहा है कि पहले उसके डव के छोटे छोटे बॉल बनाइए, उनको रोल कीजिए और उन्हें पकने के लिए आग पर रख दीजिए। आफ्टर ऑल दिस द चपाती रीचेज योर प्लेट आफ्टर सो मच एफर्ट्स। इतने एफर्ट करने के बाद चपाती आपकी प्लेट तक पहुंचती है, आपके लिए खाने तक पहुंचती है। गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड, व्हाट ऑल was done to cook it. Write the sequence, don't forget to write the name of the item being cooked. Look at the notebook of your classmate and discuss in a group. ये कह रहा है कि आप अपनी रसोई में जाएं, किचन में जाएं और वहाँ पर चीज़ों को बनते हुए देखें और जो चीज़ें बन रही हैं उनको सीक्वेंस में लिखना है आपको। जैसे कोई भी चीज़ बन रही है उसको सीक्वेंस में लिखना है। जैसे ये रोटी वाला था, फर्स्ट नंबर क्या आया इसका, टेकिंग आउट फ्लोर इन ए यूटेंसिल। फिर सेकंड नंबर नीडिंग इट इनटू ए डव। थर्ड नंबर मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डव। यहाँ फिर से देखिए, फर्स्ट नंबर पे क्या, टेकिंग आउट फ्लोर इन ए यूटेंसिल। सेकंड सीक्वेंस नीडिंग इट इनटू ए डव। थर्ड मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डव। फोर्थ रोलिंग आउट द बॉल्स एंड देन कुकिंग इट ऑन फायर। तो यह 4 या 5 सीक्वेंस हमारा कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर हमें वो आइटम लिखना है, जैसे हमने लिख लिया राइस, ठीक है। अब राइस की बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो इनमें लिखेंगे हम। राइस जो बनाने का प्रोसेस है, जैसे एक नंबर पे क्या करेंगे, टेक ए बाउल ऑफ राइस ग्रेन्स। टेक ए बाउल ऑफ राइस ग्रेन्स। ओके, पहले क्या करेंगे, कटोरे में चावल लेंगे। सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, वॉश देम विद प्लेन वाटर। वॉश देम विद प्लेन वाटर, उनको साफ पानी से धोएंगे। फिर टेक अबाउट 2 ग्लासेज ऑफ वाटर इन ए पैन। टेक अबाउट 2 ग्लासेज ऑफ वाटर इन ए पैन। 2 ग्लास पानी में पानी लेकर के और उन्हें पैन मतलब एक बर्तन पर रखेंगे गर्म करने के लिए। फिर पुट राइस ग्रेन्स इन द पैन। अब उस पैन में क्या करेंगे, चावल डाल देंगे। फिर बॉयल ऑन द स्टोव। फिर स्टोव पर उन्हें बॉईल करेंगे। नेक्स्ट कुक टिल राइस इज डन। जब तक राइस पक नहीं जाता तब तक उसको उबालते रहो। तो वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। यू हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुक्ड इन ए वेराइटी ऑफ वेज। आपने देखा होगा कि बहुत सारे तरीकों से खाने के जो सामान है वो तैयार होते हैं। सम आर बेक्ड एंड सम आर फ्राइड। कुछ पकाकर खाए जाते हैं, कुछ फ्राई करके खाए जाते हैं। सम आर रोस्टेड, कुछ एक को भुना जाता है, रोस्ट का मतलब भुनना। वाइल सम आर स्टीम, तो कुछ एक को भाप से बनाया जाता है। गिवन बिलो आर डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग। राइट द नेम्स ऑफ 2 कुक्ड बाय ईच ऑफ दीज मेथड। एड सम मोर मेथड ऑफ कुकिंग टू द लिस्ट एंड गिव एग्जाम्पल टू। यहाँ पर नीचे लिस्ट दी गई है, इसमें क्या बताया है कि मेथड ऑफ कुकिंग बताए हैं। मेथड ऑफ कुकिंग जैसे रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग। एक हमें अपनी तरफ से लिख लेंगे स्टीमिंग, STEAMING, स्टीमिंग। फिर यहाँ इन मेथड से कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं वो यहाँ लिखनी है। जैसे रोस्टिंग है, रोस्टिंग का मतलब होता है भुनना। भुनना जैसे स्वीट पोटैटो हो गया आपका, स्वीट पोटैटो, ठीक है, उसको भूनकर खाए जाते हैं। फिर हो गया कॉर्न, CORN, कॉर्न, भुट्टा, उसको आग पर रखकर उसको भून के खाया जाता है। फिर है बॉइलिंग से, बॉइलिंग में जैसे एग बॉईल करके खाए जाते हैं, ठीक है। पोटैटो भी बॉईल करके खा सकते हैं, राइस खाते हैं। फिर है फ्राई, फ्राई करके कौन सी चीज़ें बनती हैं, फ्राई करके जैसे चपाती बन गई, समोसा हमने बना लिया फ्राई करके, पूरी हमने बना ली फ्राई करके, ठीक है। वो सब चीज़ें जो तेल में रखी जाती हैं डायरेक्ट। बेकिंग से जैसे केक बना लिया, मफिन्स केक होता है वो बना लिया। अब एक हमें ऐड कर देंगे इसमें स्टीमिंग का मतलब भाप से। तो भाप से कौन सी जैसे इडली, ठीक है, आप जो इडली बनाते हो वो पानी की भाप से बनती है। ढोकला भी पानी की भाप से बनता है। तो ये सब मेथड हैं, अलग अलग खाना बनाने के अलग अलग तरीके हैं। नेक्स्ट है
What is used to cook food in your house? Draw a picture in the notebook and write its name. आपके घर में भोजन कैसे बनाया जाता है उसकी एक पिक्चर ड्रॉ करनी है कॉपी में. Next, identify the pictures given below and write their names. What produce heat in each of them? Match the picture with the list. Matching can be with more than one thing also. ओके, यहां पर कुछ चीजें दिखाई गई हैं, ठीक है, इनको मैच करना है. जैसे केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल से क्या चलता है? केरोसिन स्टोव. ये केरोसिन ऑयल से क्या चलेगा? केरोसिन स्टोव चलेगा. कोयल, कोयल से क्या चलेगा? कोयल स्टोव, है ना. कोयल से कोयल स्टोव चलेगा. तो कोयल स्टोव कहां है? ये रहा. और ये क्या है? चूल्हा. और चूल्हे में क्या डाली? लकड़ी, वुड. इसने कहा है कि ये कुछ फोटो दिखाई है और ये यहां पर नाम लिखे हैं, इनके नाम से ये फोटो को मैच करना है कि किस चीज को आग जलाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी. तो जैसे यहां केरोसिन ऑयल, तो केरोसिन ऑयल से केरोसिन स्टोव, कोयल से कोयल स्टोव और वुड से चूल्हा. और ये है सनलाइट, ये है सनलाइट से सोलर कुकर. ये है सोलर कुकर, लेकिन इसमें खाना धीरे धीरे पकता है, जल्दी नहीं पकता. तो सनलाइट से सोलर कुकर चलता है. अब था काव डंग, वुड, वुड से चूल्हा हो गया था. गैस, गैस से एलपीजी गैस, अपना जो सिलेंडर है गैस स्टोव, वो चलता है. सनलाइट वाला बता ही दिया था. काव डंग. इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, ये इलेक्ट्रिक हीटर चलता है. काव डंग केक से जो उपले होते हैं उनसे आपका ये भी चल सकता है, कोयल स्टोव भी चल सकता है. और काव डंग को चूल्हे में भी प्रयोग कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है मेक एंड ईट. बनाओ और खाओ. क्या खाना, क्या बनाना है? मेक एंड ईट. सोक वॉल मूंग सीड और नाइट इन वाटर. आपको मूंग सीड्स रहते हैं, उनको पानी में भिगोना है रात को एक कटोरे में. इन द मॉर्निंग रैप द सोक मूंग इन ए वेट क्लॉथ एंड कवर इट. और सुबह सुबह क्या करना है आपको? उन्हें एक कपड़े में लपेटना है और उसे कवर करना है. टेक इट आउट आफ्टर ए डे. और एक दिन के बाद इसे खोलना. डू यू फाउंड एनी डिफरेंस. क्या आपको कुछ अलग नया दिखाई दिया? तो क्या होता है, जब हम मूंग दाल को या चने को भिगोकर रात को रखते हैं और अगले दिन उसको कपड़े में बांध कर छोड़ते हैं तो वह स्प्राउट हो जाता है. और स्प्राउट होने के बाद उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स आते हैं जो हमें हमारे शरीर को प्रॉफिट देते हैं. एड स्लाइस्ड ऑनियन, टोमेटो, साल्ट एंड लेमन जूस टू द मूंग एंड मिक्स शेयर इट विद योर क्लासमेट. अब क्या करना है? उसमें ऑनियन डालना, टोमेटो डालना, साल्ट, लेमन जूस डालना और जब आप उसको खाओगे और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना है. Which are the other things you can prepare without cooking? Write their names and method of preparing them. One example is given below. तो इसने यही बात बताई है इसमें कि कौन सी चीज़ें रहती हैं जो आप बिना पकाकर भी खा सकते हैं और आपके लिए वो बहुत लाभदायक होंगी. तो जैसे एक यहाँ इसमें लेमन वाटर बनाने का प्रोसेस दिया है. जैसे पहले क्या करेंगे? मिक्स शुगर इन वाटर, पानी में चीनी मिलाओ. ऐड लेमन जूस, उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालो. स्ट्रेन इट, अब इसको हिलाओ. लेमन वाटर इज रेडी. देखो हमने इसमें पकाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और हमारा एक डिश बनकर तैयार हो गई. आपको यहाँ बनाना है और एक यहाँ. बिना पकाकर कोई चीज़ हम खा सकते हैं, उसके लिए आपको बनाना है. आपको सोचना है जैसे ऊपर मूंग, जैसे अभी ये बताया था मूंग सीड के बारे में बताया था, ठीक है. इसको भी नहीं पकाया, रात को भिगोया, अगले दिन कपड़े में बांध दिया और कपड़े में बांधने के बाद उसमें क्या हुआ? अगले दिन छोटे छोटे उसमें वह बीज स्प्राउट हो गया और स्प्राउट होने के बाद हमने उसमें क्या मिलाया? ऑनियन, टोमेटो, साल्ट एंड लेमन जूस मिलाया और वह खाना एक हमारे लिए तैयार हो गया. एक अच्छी डिश हमारे लिए तैयार हो गई जो हमें
लाभ भी पहुंचाएगी और हमें उसको पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर 2 और लिखने हैं कि कौन सी 2 चीज़ें हैं जिनको हम बिना पकाए खा सकते हैं। ओके बच्चों, आज का ये हमारा चैप्टर था, कंप्लीट हुआ। थैंक यू।